हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के अजीम और मुबारक नाम में तमाम मोमिनीन की सलामती हो। जितने अब्दी निजात चर्च में खुदा के लोग मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आपको भी बड़ी बड़ी आमीन आमीन आमीन। आइए अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा सलातीन की दूसरी किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। जी मेरे साथ निकालिएगा सलातीन की दूसरी किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा में ये लिखा है, तब उसने उतर कर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया और वो पाक साफ हुआ। जी कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। बुलंद आवाज से खुदावंद हम का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें कलाम खुदा को सुनने का फजल अता किया। सलातीन की अजीजों ये दूसरी किताब, इसमें नुमान कोड़े का हमें वाक्य मिलता है। अगर हम इस पूरे चैप्टर को तफसील से हमें पढ़ें तो हमें मिलता है कि शाह अरम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के हुजूर मुअज़्ज़िज़ था और अपने आका की नज़र में मकबूल था और उसे एक अच्छा रुतबा मिला हुआ था, उसके पास एक अच्छा स्टेटस था, लेकिन बदनी तौर पर वो कोड़ से भरा हुआ था। वो एक अच्छा ऑफिसर था, एक अच्छा उसके पास सियासत के अंदर रुतबा था, लेकिन बदनी तौर पर वो बीमार था। कोड़ की बीमारी थी उसके बदन के अंदर और वो अपने इस डिजीज से तंग था, परेशान था। हकीमों और डॉक्टरों से उसने अपना इलाज करवाया होगा क्योंकि उसका इतना एक अच्छा सोर्स था, उसके पास एक अथॉरिटी थी, तो मे बी उसने बेशुमार हकीमों और डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया हो, लेकिन तो भी उसने शिफा ना पाई, उसे शिफा ना मिली। वो बीमार था, परेशान था, शिफा उसे नहीं मिली, शिफा से नुमान महरूम था और बाइबल मुकद्दस में उसका नाम नुमान कोड़ी के ताल्लुक से लिखा गया है कि वो कोड़ी शख्स था। कोड़ का मर्ज, कोड़ की स्किन डिजीज उसके बदन के अंदर थी और उसे जब पता चला कि एक ऐसे शाह इस्राइल के अंदर एक ऐसा खुदा का बंदा है अलीशा, और अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरे लिए प्रेयर करेगा तो मुझे शिफा मिलेगी। चूंकि नुमान अपनी बीमारी से तंग था, परेशान था, टूटा हुआ था, इसलिए उसने एक लंबा सफर तय किया और वो अलीशा के पास आया। और जब वो अलीशा के पास पहुंचा तो अलीशा नबी ने, बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि अलीशा नबी ने खुदा का हुक्म मानते हुए, पाकरू की आवाज सुनते हुए नुमान कोड़ी से कहा, जी लिखा है, तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ए हमारे बाप, अगर वो नबी
کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اور خدا ہمارے دلوں کی آواز کو سنتا ہے اور ہم پر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ میں بھی نعمان کڑتا ہو، پریشان ہو، سسکیاں لیتا ہو اور کہتا ہو کہ اگر کوئی زندہ خدا ہے تو وہ مجھے شفا بخشے۔ شاید اس لیے خدا کا یہ بندوبست تھا کہ وہ الیشا نبی کے پاس پہنچا، اور جب الیشا کے پاس پہنچا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ الیشا کے پاس جب نعمان کوڑی آیا تو الیشا نے پاکل کی آواز سنتے ہوئے الیشا نے نعمان کوڑی تک یہ پیغام پہنچایا کہ جا اور دریائے یردن کے اندر 7 گوتے لگا تو تیرا کوڑ جاتا رہے گا، تیری ڈسیز جاتی رہے گی۔ خدا کی آواز کو عزیزو جو شخص سن کر قبول کر لیتا ہے اس کی زندگی کے اندر معجزات ہوتے ہیں۔ خدا کی آواز کو جو شخص اگنور کرتا ہے اس کی لائف میں کبھی بھی معجزات نہیں ہوتے۔ جو شخص خدا کی آواز کو سن کر ریسیو کر لیتا ہے اس کی زندگی کے اندر خدا بڑے کام کرتا ہے۔ لیکن جو شخص خدا کی آواز نہیں سنتا، ایک وقت آتا ہے وہ شخص اپنے گناہ میں، اپنی بیماری میں مر جاتا ہے، اس کی گناہ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شخص خدا کی آواز کو سنتا ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ شخص بلیس ہوتا ہے، اس شخص کے اندر برکتیں آتی ہیں، اس کی زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے اندر سے برکتیں بہتی ہیں اور پھر اسے شفا بھی ملتی ہے۔ نعمان کوڑی نے بالآخر خدا کی آواز کو قبول کر لیا۔ نعمان کوڑی نے خدا کی آواز کو سنا اور بالآخر اس نے قبول کر لیا۔ جب تک نعمان نے خدا کی آواز کو سنا تو تھا لیکن قبول نہیں جب تک کیا تھا تب تک نعمان کو شفا نہیں ملی۔ نعمان اپنے کوڑ سے تب ہی شفا پاتا ہے جب وہ خدا کی آواز سن کر اس پر عمل کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خدا کی آواز کو سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ لوگ، وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جو خدا کی آواز کو سن کر اس آواز کو ریسیو کر لیتے ہیں، اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، ایسی زندگیوں کو، ایسے بیٹوں کو، ایسی بیٹیوں کو خدا شفا عطا کرتا ہے۔ خدا کی آواز کو سننا اچھی بات ہے، لیکن خدا کی آواز کو سن کر اس پر عمل کرنا یہ نہایت عمدہ اور مبارک بات ہے۔ اتنا کافی نہیں کہ ہم کلام کو سن لیں، کلام کو تو غیر قومیں بھی سنتی ہے، لیکن جو شخص ایمان لے آتا ہے کہ مجھے یسوع مسیح ناصری کمپلیٹ ہیل کرے گا، اس بیٹی اس بیٹے کو یسوع بادشاہ آزاد کر دیتا ہے، بیماریوں سے، قرض سے، غربت سے، لعنتوں سے اس شخص کو خدا آزاد کر دیتا ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے، جی ہاں، جو شخص اپنی زندگی میں یہ اعتقاد رکھتا ہے، جو شخص اپنی زندگی میں یہ بھروسہ رکھتا ہے کہ خدا مجھے کمپلیٹ آزاد کرے گی، اس لیے میں نے خدا کی آواز کو سننا ہے اور میں نے خدا کی آواز کو فالو کرنا ہے۔ اگر نعمان نے الیشا نبی کے وسیلے خدا کی آواز کو سنا
नुमान कोड़ी के कानों तक ये आवाज पहुंच चुकी थी कि जा और दरियाए यरदन के अंदर 7 गोते लगा। तो अगर नुमान इस आवाज को उसने सुन तो लिया था, जिस तरह हम भी चर्चिस में कलाम को सुन लेते हैं, अगर नुमान कोड़ी इस आवाज को सिर्फ सुनकर वापस अपने मुल्क में चले जाता तो क्या उसे शिफा मिलती? हरगिज नहीं, नुमान कोड़ी को कभी शिफा ना मिलती। लेकिन जो ही नुमान कोड़ी ने खुदा की आवाज को बिल आखिर कबूल करके उस पर अमल किया, और दरियाए यरदन में 14वीं आयत मुकद्दसा के अंदर लिखा है, तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक, वो जान चुका था कि ये मर्दे खुदा, खुदा का बंदा खुदा की आवाज़ मुझ तक पहुंचाता है और मैंने खुदा की आवाज़ को अब मानना है। तो लिखा है मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे। में भी नुमान कोड़ी पहला गोता जब उसने लगाया पानी में दरियाई यरदन के अंदर, दूसरा गोता लगाया, तीसरा गोता लगाया, तो वो हिम्मत हार जाता। वो कहता है कि नो, मैंने ठीक नहीं होना। लेकिन उसने ईमान रखा, उसका ईमान था, उसके अंदर ये भरोसा था कि खुदा सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। खुदा के अंदर ये जोर है, खुदा के अंदर ये कुव्वत है, खुदा के अंदर ये ताकत है, खुदा के अंदर ये पावर है, खुदा सब कुछ ठीक कर सकता है। जी हाँ, खुदा सब कुछ ठीक करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। मेरा ये ईमान है, मेरा ये भरोसा है कि खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन तब तक वो बड़े काम नहीं होते जब तक हम खुदा की आवाज़ को सुनते नहीं, खुदा की आवाज़ को कबूल नहीं करते, खुदा की आवाज़ को रिसीव नहीं करते, खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक हमारी ज़िंदगियों में मिरेकल्स नहीं होते। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अगर तू ये चाहता है, अगर तू ये चाहती है कि तेरी ज़िंदगी में भी बड़ा काम हो, तो प्लीज़ आप अपने आप को संजीदा कर लें और अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़ा काम करने को है। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़ा काम करने को है। खुदा आपकी लाइफ को ब्लेस करने को है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो खुदा की आवाज़ सुनी है, इस खुदा की पाक आवाज़ को कबूल करें और खुदा के कलाम के ऊपर, खुदा की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहें, फॉलो करें खुदा के कलाम को, अमल करें खुदा के कलाम के ऊपर। तब नुमान कोड़ी की तरह आपके भी कोड़ जाते रहेंगे। कई दफ़ा हमें शर्म आती है, खुदा की बातों को मानने में हमें शर्म फील होती है, और अपनी शर्म की हालत में ही हम अपनी बरकतों को खो देते हैं। नुमान कोड़ी को अगर आप देखें तो वो एक अफसर था, ऑफिसर था, एक उसके पास रुतबा था, लेवल था। शाह अरम का जो बादशाह था, उस बादशाह के हजूर वो रहता था और बादशाह की नजर में वो बड़ा असीम शख्स था। लेकिन जब उसने खुदा की आवाज़ को सुना और जब फिर उसने खुदा की आवाज़ को कबूल कर लिया, तो उसने अपने नौकरों के सामने अपने जब कपड़े उतारे होंगे, मे बी उससे भी शर्म आई हो कि उससे पहले तो कभी उसके नौकरों ने उसका कोट से भरा जिस्म नहीं देखा होगा। लेकिन नुमान ने इस बात की फिक्र नहीं की। उसने कहा कि खुदा ने मुझे हुक्म दिया है, मैं ये खुदा का हुक्म मानूंगा, मैं आज खुदा का हुक्म मानते हुए ये काम करूंगा, तो मुझे शिफा ज़रूर मिलेगी। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, जब आप खुदा का हुक्म मानते हैं, दुनिया की परवाह नहीं करते, तो आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े मौजज़ात करता है। जी हाँ, खुदा फिर हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करता है।
लेकिन जब हम दुनिया की परवाह करते हैं, अगर नोमान अपने नौकरों की तरफ देखता रहता कि जब मैं कपड़े उतारूंगा तो मेरे नौकर मेरे कोढ़ से भरे जिस्म को देख लेंगे, तो वो क्या कहेंगे कि हमारा जो मालिक है ये तो कोढ़ी है, इसकी जिंदगी में कोढ़ है, इसका जिस्म से स्मेल कोढ़ की आ रही है, इसके जिस्म पर नासूर है, जख्म है। लेकिन उसने इस नुमान कोढ़ी ने इन बातों की परवाह किए बगैर खुदा के हुक्म को माना और वो दरियाई यरदन में उतर गया। फिर उसने गोता लगाया, फिर उसने दूसरा भी गोता लगाया। वो हिम्मत नहीं हारा, अका नहीं। फिर उसने पानी में गोता लगाया, फिर उसने पानी में गोता लगाया, पांचवा गोता लगाया, छठा गोता लगाया। मैं समझता हूं कि अगर वो छठे गोते पर भी ईमान अपना खो बैठता नुमान कोढ़ी, तो उसे शिफा ना मिलती, क्योंकि खुदा के कलाम में से बरकतें नाज़िल होती, खुदा के कलाम में से बरकतें, ब्लेसिंग्स नाज़िल होती। खुदा का ये मंसूबा था कि नुमान कोढ़ी मेरी बात माने। खुदा तो उसे सिर्फ कह देता तो उसे शिफा हो जाती। लेकिन खुदा का कई मर्तबा एक पर्पस होता है कि हम खुदा के साथ क्या मुखलिस हैं, क्या खुदा के हुक्मों को मानने के लिए हम तैयार हैं। तो नुमान कोढ़ी ने खुदा का हुक्म कंप्लीट माना, तो उसने शिफा को रिसीव किया, उसने शिफा को हासिल कर लिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि नुमान कोढ़ी को यीशु ने कंप्लीट शिफा बख्शी। जब उसने 7वां गोता लगाया, लिखा है तब उसने उतर कर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानित हो गया और वो पाक साफ हुआ। उसका जिस्म छोटे बच्चे की मानित हो गया और वो पाक साफ हुआ। छोटे बच्चों का जो जिस्म होता है उसके ऊपर कोई दाग झुर्री नहीं होती, झुर्रियां नहीं होती, ना कोई दाग होता है, ना कोई जख्म होता है, खूबसूरत जिस्म होता है। नुमान के जिस्म को अगर खुदा ने खूबसूरत किया तो इसमें नुमान की हमें वफादारी नजर आती है कि उसने खुदा के हुक्म को माना, खुदा के हुक्म में रहते हुए उसने वफादारी की। आज हम इसलिए बरकत नहीं पाते क्योंकि हम वफादारी नहीं करते, हम बेवफा हो जाते हैं। कलाम को तो हम सुनते हैं, लेकिन हम कलाम को सुनते हुए इग्नोर भी खुदा के कलाम को करते हैं। जो शख्स खुदा के कलाम को इग्नोर करता है, एक वक्त आता है वो शख्स बरकतों से महरूम हो जाता है। लेकिन जो शख्स खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देता है, खुदा उसकी जिंदगी को ब्लेस करता है, खुदा उसकी जिंदगी को बाबरकत बनाता है, खुदा उसकी जिंदगी के अंदर बरकतों को नाजिल करता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अगर तू ये चाहती है, अगर तू ये चाहता है कि तेरी जिंदगी के अंदर से बीमारियां जाती रहें, तो जरूरी है कि नुमान कोढ़ी की तरह आप भी खुदा का कलाम सुने और खुदा के कलाम पर अमल करें। नुमान कोढ़ी की तरह खुदा आपको भी मुकम्मल कंप्लीट शिफा देने की कुदरत रखता है। खुदा के कलाम के अंदर से शिफा नाजिल होती है। खुदा का कलाम जब नुमान कोढ़ी तक पहुंचा, तो उस कलाम को जब नुमान कोढ़ी ने बिलाखिर कबूल कर लिया, तो उस कलाम के अंदर से शिफा नाजिल हुई। जो कलाम का प्रोसेस था कि 7 टाइम्स 7 मरतबा दरिया यरदन के अंदर गोते लगाने हैं, तो नुमान कोढ़ी ने ऐसा ही किया। उसने 7वां गोता जब लगाया तब उसे शिफा मिली। कई दफा हम जल्दबाजी में आ जाते हैं कि मैं चर्च जा रहा हूं, मैं दुआ करवा रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, लेकिन मुझे शिफा नहीं हो रही। शिफा आपको जीसस देना चाहते हैं, आपके लिए यीशु ने शिफा को नासिल कर दिया है। जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आप, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, क्या आप यीशु के साथ वफादार हैं? उसके कलाम को क्या आप फॉलो कर रहे हैं और ठीक तौर से फॉलो कर रहे हैं?
कई मरतबा हम खुदा के कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल अधूरा करते हैं, कंप्लीट हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बरकतें जो है वो रुकी रहती हैं और हमें बरकत नहीं मिलती। आज अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, आप शिफा लेना चाहते हैं, आप रिहाई लेना चाहते हैं, तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज से खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लें, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में, खुदा के कलाम को अवलियत दें, तो आपको खुदा बरकत देगा। खुदा ना सिर्फ आपको बल्कि आपके ख़ानदान को भी खुदा बरकत देगा, खुदा आपके कुंबे को भी बरकत देगा, खुदा आपके सारे हालात बदल देगा। जब आप कंप्लीट खुदा के हुक्मों को मानेंगे तो खुदा भी कंप्लीट आपको शिफा देगा। नुमान कोड़ी की तरह जिंदगी, आपकी जिंदगी के अंदर शिफा नाजिल होगी और आप भी नुमान कोड़ी की तरह गवाही देंगे। आप चलते फिरते गवाही बन जाएंगे। नुमान कोड़ी चलते फिरते गवाही बन गया। उसने जब खुदा के हुक्म को माना, दुनिया की परवाह नहीं की, अपने नौकरों की परवाह नहीं की, उसने अपने कपड़े उतारे होंगे और उसके बाद उसका जिस्म दुनिया देख रही होगी, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। लोग उस पर हंसते होंगे, वो उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने खुदा के हुक्म को माना और वो पानी में आया और दरियाई यरदन में उतर आया और उसने 7 गोते लगाए और 7वें गोते के बाद उसका जिस्म बच्चे की तरह हुआ और हो गया। और आगे लिखे हैं कि वो पाक साफ हुआ। इसका मतलब है पहले वो नापाक था, कोढ़ की वजह से वो नापाक था। आज अगर आपकी जिंदगी में भी बीमारियों का कोढ़ है, गुर्बत का कोढ़ है, लाचारियों का कोढ़ है, बदकारी का कोढ़ है, गुनाह का कोढ़ है, तो इस कोढ़ को जीसस खत्म करने की कुदरत रखता है। आइए यीशु के कदमों में, जीसस आपके कोढ़ को कंप्लीट आपकी जिंदगी से खत्म कर देगा, नुमान कोड़ी की तरह। और नुमान कोड़ी की तरह आप भी पाक साफ हो जाएंगे, आपके अंदर पाकीज़गी आ जाएगी। अगर आप पाकीज़गी हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह नासरी को कबूल कर लें। आपको आजाद सिर्फ यीशु मसीह नासरी करने की कुदरत रखते हैं। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और सब दुआ करें। कुछ देर के लिए सब आंखें बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और कहेंगे कि खुदावंद, नुमान कोड़ी की तरह मुझे भी तू शिफा दे, मेरी जिंदगी के अंदर से भी सारे कोड़ खत्म कर दे, हर तरह का कोड़ मेरी जिंदगी से खत्म कर दे, मुझे आजाद कर, मुझे रिहा कर, मुझे मुकम्मल छुटकारा बख्श दे। मैं छुटकारा लेना चाहता हूँ, मैं कोड़ से तंग आ चुकी हूँ। इस कोड़ ने मेरी जिंदगी को नापाक कर दिया है। गुनाहों का कोड़, गुर्बत का कोड़, जैसा भी कोड़ है आपकी जिंदगी में, आज यीशु मसीह नासरी हर तरह का कोड आपकी जिंदगी से खत्म करना चाहते हैं। जरूरत है खुदा के कलाम को रिसीव करें और खुदा के कलाम पर अमल करें। आप बरकत पाएंगे और आप पाक साफ हो जाएंगे। आइए आंखें बंद करेंगे और हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड।